ज्ञान सूत्र। खरबों खरब साल पहले न आकाश था, न वायु, न अग्नि, न जल, न पृथ्वी, केवल अंधकार था, धूप अंधकार। उस अंधकार में कौन था यह कोई नहीं जानता। उसी अंधकार में एक छोटा सा स्वर्णिम बिंदु का उद्भव हुआ, जो विस्तार करता हुआ भयंकर विस्फोट किया। उस विस्फोट से एक सर्वव्यापी निनाद गूंजने लगा। उस स्वर्णिम बिंदु को हिरण्यगर्भ या ईश्वर कहा गया। उस निनाद से प्रणव यानी ओम का गुंजायमान हुआ। इसी बिंदु एवं नाद से अखिल सृष्टि की रचना हुई। ये ही सभी के सच्चे माता पिता हैं। उन्हीं की शरण लेनी चाहिए। वे ही सबके रक्षक हैं। आवें उस परम प्यारे सच्चे माता पिता से प्रार्थना करें कि वे इस वैश्विक महामारी से विश्व को उबार दें। तुझे कसम तेरे भक्तों की, तू सब पर करुणा बरसा। बहुत नाच नचाया दुखों ने, अब प्यार की छत्र छा दे घना। सर्वम शुभम भवतु। इसमें बिंदु और नाद की चर्चा हुई, तो अब बताओ इसमें, और साथ साथ में उनको माता पिता कहा गया। इसमें माता कौन है और पिता कौन है? तो दोनों में से एक ही, मतलब या तो ये होंगे या तो वो होंगे। तुम तो अजीब है। ठीक ही कहा गया। ठीक ही कहा गया कि पहले माता आई फिर पिता। क्या हमारे पूर्वज लोग इसलिए पहले माता की भक्ति करने के लिए बोले, बाद में पिता को प्रणाम करने के लिए बोले? बोल रहे ना, हमारे जितने भी ऋषि हैं वो पहले ईश्वर की भी कल्पना किए, तो पहले राधा कृष्ण में राधा को पहले रखें, सीताराम में सीता को पहले रखें, शिव पार्वती अथवा पार्वती शिव जो भी कहो, तो जहाँ भी है अधिकांशता में माँ पहले आए। क्या इसीलिए तुम लोगों के पूर्वज श्री को पहले लगाएं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष? ठीक है कि बताने के लिए, लिंग को अलग अलग करने के लिए तुम लोगों में आ गया श्रीमती अथवा सुश्री, ये हमारी बात है। पर असली में तो श्री लगाने का रिवाज सदियों पहले हुआ। आज के समय में किसी के सामने श्री नहीं लगा तो वो दुखी हो जाता है, नाराज होता है ना, उसे लगता है अपमानित किया। तुम लोग श्री राम श्री कृष्ण इत्यादि लिखते हो, तो ये श्री तो मातृवाचक है। क्या इसीलिए इन सब प्रचलनों का आविष्कार किया गया, खोज किया गया और उसको प्रचारित किया गया? ऐसा हो सकता है क्या? ये क्या कहना कि संतान में पिता की तुलना में माँ को 100 गुना अधिक अधिकार है, ये क्या हुआ? मातृदेवो भव पहले आया, पितृदेवो भव बाद में आया। क्या इसी की ओर इशारा कर रहे हैं हमारे पूर्वज लोग? हिरण्यगर्भ माँ है, क्योंकि अखिल ब्रह्मांड उनके गर्भ में है। बिंदु, बिंदु मतलब आकार का प्रारंभ। कोई भी चीज़ तुम निर्मित करना चाहो तो सबसे पहले क्या बनता है? घोड़ा बनाना चाहो, हाथी बनाना चाहो, खरगोश बनाओ, सांप बनाओ, आदमी बनाओ,
देवता बनाओ, किसी भी आकृति का प्रारंभ हर हालत में बिंदु से ही होता है। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि बिना बिंदु का उसका निर्माण हो जाए? नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो उसे स्वर्णिम कहा गया, आकर्षित करने वाला। सोना लोगों को आकर्षित करता है ना। जहाँ रज में चंचलता है और तम में अंधकार है, मतलब मूढ़ता है, और बीच में क्रिया है, परंतु श्रेष्ठ क्रिया है। तुम लोग को एक चीज और देखो, ओम का उच्चारण करके देखो। ओम में कितने शब्द हैं? अ, उ, म। तो कोई भी शब्द हो दुनिया का, वो बिना आ का हो सकता है? ठीक से सोच के बताओ, मेरी हाँ में हाँ मत मिलाओ। कोई भी किसी भी तरह की ध्वनि, दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं, उन सब कोई भी भाषा को ले लो, क्या अ के बिना कुछ बोला जा सकता है अथवा भाषा बन सकता है? बच्चा लोग जब रोता है पहली बार, तो पहले वो क्या करता है? मुंह खोलता है ना, आ करके रोया, चाहे कुछ क्या लोग बोलते हैं, क्या करके रोता है, यही बोलते हो ना। इन सबसे पहले उसका क्या होता है? मुंह खुलता है। और मुंह खुलता है मतलब तभी वो आ या क्या या जो कहो उसका उच्चारण कर पाता है। मतलब सृष्टि आ में है, और जब तुम माँ बोलते हो तो क्या होता है? ऐसे बोला जाता है, ओम माँ, ऐसे बोला जाता है, या ओम ऐसे बोला जाता है। सृष्टि का प्रलय। अब बीच में क्या होगा? वो जब न मुंह खुला हुआ है और ना मुंह बंद है, होंठ दोनों गोल हो गए हैं, तो कौन सा उच्चारण होता है? ओ करते हो? होंठ बिना गोल किए तो मोह का उच्चारण करके दिखाओ। ये स्थिति है। तो अभी सृष्टि हो चुकी है और नाश होने में बाकी है। अभी हम लोग जिंदा हैं कि मर गए? जिंदा है, तभी तो बात कही जा रही है और बात सुनी जा रही है। तो वो स्थिति है। तो हमारे पूर्वज लोग ऐसा ईश्वर का नाम दिए और ये दिखलाना चाहें कि सृष्टि का आरंभ, सृष्टि का अंत और सृष्टि की स्थिति सब कुछ ईश्वर में है। एक छोटा सा शब्द में बहुत कुछ समाया कि नहीं समाया। तो वैसे ही सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ मतलब बिंदु की उत्पत्ति हुई, और फिर वो बिंदु विस्तार करता हुआ स्फोट किया। तुम लोग देखते होगे जब बादल छाता है, अंधेरा अंधेरा बादल, काले काले बादल, तो सबसे पहले बिजली कौंधती है कि बिजली कड़कती है?
हम्म? अच्छा, अब जो संत मत में आता है बिंदु ध्यान, फिर शब्द योग आता है। तुम लोग भ्रिकुटी पर कहा जाता है कि वृत्ति को एक बिंदुत्व में केंद्रित करो, कहा जाता है। तुम लोग इस संत मत की बात को जानते हो कि नहीं? जानते हैं ना? चाहे गुरु नानक देव जी हो, तिल वे बोल दिए, काला तिल, कभी सफ़ेद तिल, कभी सदगुरु साहब बोले चुप्पी में ध्यान करने के लिए गगन मंडल के बीच में तहुआ झलके नूर। गगन मंडल का मध्य देखो, खोजोगे तो भ्रिकुटी मिलेगी। तो वो नूर का ध्यान पहले कहा गया। जब नूर सद जाता है तब नाद प्रकट होता है, तब फिर साधक को सुरत शब्द योग अथवा शब्द योग की विधि को बतलाई जाती है। और बिंदु को साधना असल बात है। जब बिंदु सदेगा तभी नाद प्रकट हो सकता है। हिरण्य गर्भ आएगा तब विस्फोट होगा कि विस्फोट पहले हो गया फिर हिरण्य गर्भ आया? पहले हिरण्य गर्भ आया, उसमें विस्फोट हुआ, तो पहले हमें बिंदु ध्यान साधना होता है। ये हिरण्य गर्भ की साधना है। बिंदु ध्यान मतलब हिरण्य गर्भ का प्रारंभिक रूप का ध्यान। उसके बाद फिर नाद को पकड़ने की क्षमता आ जाएगी। हम लोगों के भीतर नाद उत्पन्न हो रहा है। जब नाद और बिंदु दोनों साध लो तो ढूंढो कि ये नाद उत्पन्न हो कहाँ से रहा है। नाद में मत अटको, चाहे नाद अनहद का हो चाहे नाद अनाहत का हो। थोड़ा फिर सूक्ष्म में चले गए, बोलो तो अभी यहीं रोक के कुछ हल्का सब्जेक्ट उठाए, जल्दी बोलो। नाद में मत अटको, बिंदु में भी मत अटको। तुम्हारा संत मत मतलब सदगुरु कबीर साहब अथवा ध्यान बिंदु उपनिषद इत्यादि अथवा अनेक उपनिषदें इस बात को कहती है कि नाद और बिंदु में मत अटको। परंतु नाद बिंदु से परे क्या है, वहाँ तक एकाएक नहीं पहुँच सकोगे, छलांग नहीं लगा सकोगे। तो उसके लिए पहले बिंदु की साधना करो। जब एक बिंदु तो तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएगा, मतलब सध जाएगा, तब फिर नाद आएगा। नाद में इस ध्यान की प्रक्रिया के बीच में ही अनाहद इत्यादि जो श्रृंगी, बादल, सितार और मृदंग इत्यादि जो कहा जाता है वो सब सुनाई पड़ता है। और जब उनको भी अनदेखा करके और सूक्ष्मता में उतरा जाता है तो अनाहत नाद की अनुभूति होती है। अब ये अनाहत नाद किससे उत्पन्न हो रहा है? बिना शब्द और बिना बिंदु का सृष्टि का एक छोटा सा भी चीज़ नहीं बन सकता है। बन सकता है? ठीक से सोचो, क्या इस माइक में नाद है? जहाँ भी सक्रियता है वहाँ नाद है। तुम लोगों को कांसे के कटोरे का उदाहरण दिया गया था ना कि उसमें ठोकर मारो तो उसमें झन की आवाज़ होती। जब तक कटोरा में कंपन है
तब तक वो झन की आवाज़ होती रहती है। जब उसके ऊपर हाथ रख दो और वो स्थिर हो गया तो फिर नाद चुप हो गया, अदृश्य हो गया। उसी तरह तुम लोगों के धरती में अथवा सृष्टि में सक्रियता है कि नहीं? एक कोई भी चीज़ हो, जड़ चेतन कुछ भी हो, वहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या चीज़ चक्कर लगा रहा है? न्यूट्रॉन बीच में है। न्यूट्रॉन बीच में है और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वगैरह चक्कर लगाते हैं। असली चक्कर लगाने वाला इलेक्ट्रॉन ही है। और जहाँ वहाँ भी सक्रियता है कि नहीं? अणु में भी सक्रिय, और परमाणु में भी सक्रियता है। अणु को तो तोड़ा गया, परमाणु तक लोग वैज्ञानिक पहुँच चुके हैं, पर परमाणु को तोड़ना भी वे नहीं जाने। मतलब उसको खोल कर देखना वे नहीं जाने कि इस परमाणु में और कुछ है कि क्या है। केवल लोग मानते हैं कि इस परमाणु में असीमित शक्ति है। कहा जाता है कि नहीं, परमाणु में असीमित शक्ति है। तो परमाणु के आगे भी क्या कुछ है, उसको खोल के देखे, अभी नहीं देख पाया, पर तुम लोगों का अध्यात्म इसे देख पाया। मतलब हिंदू दर्शन उसको देख पाया, और हिंदू दर्शन जो बोला उसी को विज्ञान अपनी भाषा में बोल रहा है। तुम लोग देखते हो कि सूर्य के इर्द गिर्द ग्रह चक्कर लगाते हैं, और तुम और डीप में जाओ, मतलब ये ग्रह, नक्षत्र, सूर्य इत्यादि को उल्लंघन करके और अधिक स्पेस में ताक झाँक करो, तो देखोगे कि जितने भी तारे हैं वे किसी न किसी महातारा के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सही है गलत? गुरु माँ को विज्ञान का बहुत ज्ञान नहीं है और न इसकी जानकारी है, लेकिन कोई भी तारा किसी न किसी महातारा के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और वो महातारा भी किसी ब्लैक होल जैसा उपस्थिति, जो दिखता तो कुछ नहीं है, लेकिन उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। सही? और वो ब्लैक होल उसको निगल भी रहा है, तारा को। बहुत सारे कमज़ोर तारे हो गए, जीर्ण हो गए, बूढ़े हो गए, उन तारों को आकर्षित करके वो निगल भी रहा है, हो रहा है। और उसी ब्लैक होल से कुछ अजीब तरह का एक फुलझड़ी की तरह कुछ निकल रहा है, जो धीरे धीरे फिर से तारे में परिणत हो रहे हैं। अजीब बात है ये। पर उस ब्लैक होल के अंदर क्या है पता नहीं, है ना? उस ब्लैक होल के अंदर क्या है पता नहीं। तो नाद बिंदु के इर्द गिर्द घूम रहा है। सूर्य के चारों ओर जैसे ग्रह चक्कर लगाते हैं, और तारे तारा का चक्कर लगाते हैं, और महातारा ब्लैक होल का चक्कर लगा रहे हैं। और
क्या हो रहा है पता नहीं। वैसे ही बिंदु सृष्टि का आधार है और उस बिंदु से नाद उत्पन्न होता है, क्योंकि सृष्टि का भी विस्तार करना है, तो बिना कंपन का सृष्टि संभव नहीं है। इसलिए उस बिंदु में स्फोट हुआ। आगे की कथा तुम लोग सुन चुके। बिंदु प्रकट हुआ और नाद प्रकट हुआ। ये तो ध्यान प्रगाढ़तम ध्यानाभ्यास करने पर इसकी अनुभूति होती है। लेकिन शास्त्र कहता है और संत कहते हैं कि इसमें मत अटको, इसका अनुभव करते हुए और धसो, स्पेस की गहराई में धसो कि ये नाद कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। तो तुम जानोगे कि ये नाद बिंदु से उत्पन्न हो रहा है। और ये बिंदु कहाँ प्रकट हो रही है? बिंदु नाद युक्त है या बिंदु नाद से मुक्त भी है? इस नाद और बिंदु, आकार और ध्वनि दोनों का उल्लंघन किया जाता है तब निअक्षर। निअक्षर मतलब ना वहाँ नाद है और ना वहाँ बिंदु है। लेकिन ये स्पेस की इतनी गहराई में छुपा हुआ है और इस तरह वहाँ धूप अंधेरा है कि अंदर निअक्षर तत्व का है, इसको नहीं जाना जा पाया है। उसको जानने का कोई उपाय भी नहीं है। तुम लोगों का शास्त्र कहा है ना, नेति 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 नेति, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। और साथ में बताया कि न वहाँ मन पहुँच सकता है, न इंद्रियाँ पहुँच सकती है, न बुद्धि पहुँच सकती है, और न वहाँ अन्य कोई कुछ भी नहीं पहुँच सकता है। जब मन ना हो और बुद्धि ना हो तो किसी भी चीज़ को जाना जा सकता है। ठीक से देखो, तुम लोग अभी सत्संग सुन रहे हो तो ये सत्संग तुम्हारे तक पहुंच रहा है और तुम उसको समझ पा रहे हो, ये बिना मन बुद्धि के संभव है। तुम्हारा बुद्धि चुप हो जाए, मन चुप हो जाए तो गुरु माँ बोल पाएंगे और तुम लोग क्या सुन पाओगे? तो मन और बुद्धि की अपनी उपयोगिता है। ये बहुत हम इसके द्वारा जानकारी प्राप्त करते हैं। ये बहुत ही कीमती ऑर्गन है। इसको ये मत सोचो कि दुश्मन है मन, दुश्मन है मन, दुश्मन है मन। तुम अपना दुश्मन स्वयं हो। तुम इस मन को गलत दिशा में लगा रहे हो। मन तो एक पावरफुल ऑर्गन है ईश्वर के द्वारा दिया हुआ। बुद्धि मतलब समझ, ये भी बहुत ही पावरफुल ऑर्गन है ईश्वर के द्वारा दिया हुआ। इस बुद्धि और मन का तुम कैसे सदुपयोग करते हो अथवा दुरुपयोग करते हो, ये तुम पर निर्भर है। ठीक है ना? लेकिन इस मन बुद्धि से के द्वारा वहाँ तक पहुँचने की युक्ति तो तुम जान सकते हो, पर इस मन बुद्धि के द्वारा वहाँ तक उसके अंदर नहीं प्रवेश कर सकते। समझ में बात आ रही है? बिना मन बुद्धि, बिना इंद्रिय, वहाँ उस तत्व को मन भी नहीं जान सकता, बुद्धि भी नहीं जान सकती, इंद्रियां भी नहीं जान सकती, तो फिर कौन जान सकता है? वस्तुतः उस तत्व में को जाना नहीं जा सकता है, उसमें समा कर लय हुआ जा सकता है। जैसे
तुम लोगों का जो ब्लैक होल है ये एक उदाहरण है। तो आसमान में तो अनेक ब्लैक होल हो सकते हैं, पर यहाँ पर जिस तत्व की चर्चा की गई है ज्ञान सूत्र में कि पहले केवल अंधेरा था, तो यहाँ ब्लैक होल को अभी तक जाना नहीं जा सका। हाँ, जो भी उसमें घुसा फिर वहीं खो गया। उसका क्या हुआ पता नहीं। पता है क्या, किसी वैज्ञानिक को पता है कि ब्लैक होल में जो तारे घुस रहे हैं अथवा ब्लैक होल जिन तारों को खा रहा है उसका फिर क्या हुआ उस ब्लैक होल के अंदर? जब ये भी हम लोग नहीं जान पाते तो उस ईश्वर को कैसे जान सकेंगे कि वो जो डिप अंधकार था। तम किसको कहा जाता है? जिसमें निष्क्रियता हो, है ना। इसीलिए जहाँ तुम लोग जिस तम की बात करते हो, जहाँ गीता में जिसे तम कहा गया वो तो मूढ़ता उत्पन्न करती है, पर जो तम सुप्रीम है, सुप्रीम तम, वो मूढ़ता उत्पन्न नहीं करती है, प्रत्युत वहाँ निष्क्रियता है, चुप्पी है, अक्रियता है। समझ में आई? शिव जी को योग ध्यान में रथ दिखलाया जाता है ना। और शिव जी को कहा गया कि वे तमोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो क्या शंकर की ओर इशारा करने के पीछे हमारे ऋषियों का कि क्या ये भावना थी कि वो पापी हैं शंकर जी, हाँ, कि महातमोगुणी है, आसुरी वृत्तियों से परिपूर्ण है? नहीं, तमोगुण को कहा गया कि वो सृष्टि का संहार करने वाले हैं। अब बताओ, सृष्टि का संहार करने वाले तमोगुण मतलब शिव शंकर। तो ये बताओ, ये जो ब्लैक होल है वो तारों का संहार करता है? एक अजीब चीज है जो अंदर है, लेकिन वहाँ अक्रियता है, एकदम सब थमा हुआ है। क्या है पता नहीं, ये समाधि के द्वारा प्राप्त होता है। तो हम लोग जब नाद को पकड़ेंगे, हाँ, बिंदु को पकड़ेंगे तो नाद से परिचित हो जाएंगे। उसके बाद इस नाद का गुंजन कहाँ से हो रहा है इसको ढूंढते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम लोग नूर में पहुँच जाएंगे। नूर मतलब प्रकाश में पहुँच जाएंगे। और ये प्रकाश कहाँ है, किससे उत्पन्न हो रहा है, उसको ढूंढते हुए आगे प्रवेश करेंगे तो निरक्षर तत्व मतलब मौनता, चुप्पी में समाहित हो जाएंगे। क्या यही मोक्ष है? इतना इस तरह का गुड़ बात क्यों चर्चा करने लग जाते हैं, जिसका कि अभी कोई औचित्य नहीं है। अभी हम लोग न बिंदु को साध पाए हैं, न नाद को, और न ही बिंदु की जानकारी है न नाद की। तो वहाँ तक जाने की क्या आवश्यकता है, बताओ? भले नहीं पहुंचे लेकिन मैप तो पता तो रहेगा किधर जाना। अब ये यात्रा कैसे होगी? अभी हम लोग आंख बंद करते हैं तो अंधेरा दिखता है, ठीक है। आगे ध्यान करते रहने पर
अलग अलग कलर का प्रकाश दिखने लग जाता है। सही? कभी लगता है कि श्वेत प्रकाश उभर आया, तो कभी लगता है कि बैगनी प्रकाश छिटक गया, कभी लगता है बादल जैसा काले काले बादल वाली प्रकाश दिखने लगता है, और कभी कभी अजीब अजीब प्रकाश दिखता, अलग रंग बिरंगा। और उसी प्रकाश में तुम बहुत ज़्यादा ध्यान को टिका दो, जो भी दिख रहा हो, जैसा प्रकाश हो उसको छेड़ो मत कि नहीं हमें काला प्रकाश का जो अनुभव हो रहा है ये उचित नहीं है, हमें श्वेत प्रकाश चाहिए, वो सतोगुण है, काला प्रकाश तो तामस है, अथवा बैगनी प्रकाश ही चाहिए कि लाल प्रकाश चाहिए कि सफ़ेद प्रकाश चाहिए, ये सब के फेरों में मत पड़ो। आँख बंद हुआ, अंधकार दिखा, और अंधकार में अपनी वृत्ति को टिकाने पर, मतलब मन को टिकाने पर, मतलब सूरत को टिकाने पर, जब मन मौन होता है तभी ये सब कुछ का अनुभव होता है। क्षणिक रूप से ही मन मौन हुआ तभी पता चलेगा कि ये जो कहा जा रहा है ये सचमुच में ऐसा हो रहा है। जब आपका मन चुप होकर टकटकी लगा के स्पेस को निहारता है, कहाँ है स्पेस, कहाँ है आकाश। एक दिन बतलाए थे ना कि आँख को बंद करो और नैनाकाश पर ध्यान केंद्रित करो, बताए थे ना। और खैर इसके आगे की बात अभी छोड़ देते हैं। नैनाकाश मतलब जो दिख रहा है आँख के भीतर, उसी में वृत्ति को टिकाने का प्रयत्न करो। शुरू में अंधकार, फिर प्रकाश, और उस प्रकाश के बीच में अलग अलग तरह का आकृति उभरने लगता है। उसी प्रकाश में कोई वहाँ तक अनुभव किया, कभी लगता है कि कुछ गोल जैसा बन गया, कभी आयताकार दिखता है, तो कभी कैसा कैसा दिखता है, उसको शब्द में नहीं बांधा जा सकता है। किसी को ऐसा अनुभव है? जल्दी बोलो। सब मौन। अच्छा, अब जब ध्यान करना ना तो बहुत ही सूक्ष्मता पूर्वक निरीक्षण करना कि क्या क्या हो रहा है। वहाँ थोड़ा मन साथ है, सूक्ष्म हो चुका है मन, एकदम बारीक हो चुका है, बिल्कुल बाल का हजारों हिस्सा जैसा सूक्ष्म हो गया है। लेकिन बिना मन का तो ये पता ही नहीं चलेगा कि गोल दिख रहा है, कि आयताकार दिख रहा है, कि चकोर दिख रहा है, नहीं ना पता चलेगा। लेकिन उसकी स्थूलता, उसकी चंचलता मिटी हुई है, परंतु अभी साक्षित्व के साथ जुड़ा हुआ सूरत जिंदा है। मतलब सूरत जिंदा है, मतलब जो मन में सूरत चिपकी हुई है वो अभी जिंदा है। ठीक है, अब देखोगे तो उसमें बहुत सारा आकार उभरता दिखेगा, और जब उसी आकार में ध्यान को और अधिक प्रगाढ़ता से डुबाओगे, लगाओगे, उसमें घुसोगे, तो देखोगे कि फिर वो सब लुप्त हो गया, सब लुप्त हो गया। हो सकता है कि कोई ध्वनि पकड़ा जाए, फिर ध्वनि को पकड़े पकड़े भी आगे बढ़ते जाओगे तो फिर ध्वनि भी लुप्त हो गई, प्रकाश भी लुप्त हो गया, ध्वनि भी लुप्त हो गई। अब वहाँ पर पहुँचे जहाँ से कि ये बिंदु मतलब प्रकाश और नाद उत्पन्न हो रहा था, उस स्थिति में पहुँचे, और वहाँ जाने के बाद एक छलांग, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। अब आगे बढ़ेंगे तो फिर समय ज़्यादा हो जाएगा, उससे अच्छा कि नहीं बढ़ते हैं। आज
क्योंकि अभी गुरु माँ ध्यान पर लिख रहे हैं तो उतना तो लिख सकते नहीं हैं। पुस्तक का एक कलेवर है, एक सीमित कलेवर है और सीमित शब्दों में लिखना है, अधिक नहीं किया जा सकता है। तो सोचा गया था कि आज ध्यान की बारीकियों पर चर्चा किया जाए। तो एक थोड़ा सा तो इसका शुरुआत हो गया, लेकिन समय समाप्त हो जाने से सब वहाँ तक जाएं कैसे, इस तरह का ध्यान हो कैसे। ध्यान किसे कहा गया? ध्यानम शून्य गतम मना, शून्य में मन का प्रवेश ध्यान है। तो क्या शून्यता एकाएक सद सकती है? अभी हम लोग ध्यान में बैठे हैं तो क्या एकाएक शून्यता सद जाएगी? एकाएक मनोलय हो जाएगा? क्या एकाएक वृत्तियाँ शांत हो जाएगी और मौनता छा जाएगी? एकाएक हो सकता है क्या? तो फिर उसका मार्ग क्या है जो कि इसको साधा जा सके? यही बताना चाह रहे थे। चलो इतना ही रहने दो। लेकिन इसका जो आगे वाला चर्चा है उसको सुनना बहुत ज़रूरी है। तभी हम लोग जहाँ हैं वहाँ से उठकर बढ़ते हुए उस शून्यता अथवा मनोलयता में पहुँचेंगे। ठीक है? ये सीढ़ी संकल्प विकल्प भी नहीं हो रहा है अभी तुम लोग में कि ये बिंदु क्या है और नाद क्या है। ठक हो तुम लोग। ठक मतलब क्या होता है? स्तब्ध। अभी सबकी स्थिति स्तब्धता वाली है और ज्ञान सूत्र में इतना कुछ भरा हुआ है ना? इतना है ज्ञान सूत्र, पर उसमें इतना भरा हुआ है। ये तो कल्पनातीत बात है कि कल्पना हो रहा था कुछ। बिना जानकारी का कैसे आगे बढ़ा जाएगा? इसलिए जानकारी शुरू में आवश्यक है, पर जानकारी को में संतुष्ट नहीं होना है। जानकारी के द्वारा उद्योग करना है, पुरुषार्थ करना है और फिर वहाँ पहुँच के ही संतुष्ट होना है, जानकारी में नहीं। ठीक है ना? जानकारी को पकड़ना नहीं है, जानकारी के द्वारा चलना है। और चलकर मिलेगा क्या? अरे अच्छे खासे तो दुनिया में तृप्त हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कमा रहे हैं, अपने तरीके से एंजॉयबल जीवन जी रहे हैं, तो हम क्यों उधर बेमतलब का आगे बढ़े? अच्छे खासे तो हैं, क्यों संतोष? जो जीवन उसमें संतुष्ट है, बोलो। लो, अभी तक तो तुम लोग उंगली पकड़े हुए हो। हम ध्यान इत्यादि की उंगली नहीं कह रहे हैं, गुरु माँ की उंगली कह रहे हैं। अभी तक तो उंगली पकड़े हुए हो, लेकिन चलते ही नहीं हो।